वेक अप टू रियलिटी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं और आपके अभी हाफ ईयरली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आई नीड यू टू वेक अप टू रियलिटी। हाफ ईयरली एग्जाम्स, मिड टर्म एग्जाम्स, हाँ आपके बोर्ड एग्जाम रिजल्ट में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन दे टेल यू समथिंग दैट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। दे टेल यू कि अगर बोर्ड एग्जाम आज हो रहा होता तो आपकी क्या एक्चुअल स्टैंडिंग होती। यस गाइज, हाफ ईयरली एग्जाम्स आर सो अंडरस्टेटेड इन देयर इंपॉर्टेंस। पीपल रिड्यूस देम टू नथिंग, they reduce their importance to nothing, लेकिन मैं आपके साथ ये नहीं कर सकता। I have been through the struggle, I have made the same mistakes and I can't see you making the same ones। मैंने हाफ ईयरलीज को इतना लाइटली लिया, इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम के अलावा कोई भी एग्जाम होते थे, मिड टर्म्स हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, कुछ भी हो गया, आई डिड नॉट टेक देम सीरियसली। लेकिन हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूं, आई स्कोर्ड टरडम टरडम 59 या 60%, इससे ऊपर मेरे नहीं आए थे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट। आप बोलिए, मेरे बोर्ड एग्जाम्स 5-6 महीने में शुरू होने वाले थे एंड हियर आई वाज फेलिंग इन वन सब्जेक्ट, और मेरे सपने थे कि मैं 97, 98, 99 लाऊं, लेकिन आए मेरे 96.2। वो कैसे आए, उस पर तो वीडियोस बनती रहती हैं, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी और उस वीडियो को हाइप जरूर कर लेना, क्योंकि साल भर एंड बियॉन्ड मैं आपको गाइड करता रहूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं हाउ यू कैन स्कोर 95 प्लस इन हाफ ईयरली। इस वीडियो पे आए हो ना, आपने क्लिक किया, आप इधर तक देख चुके हो, आई वांट टू सल्यूट यू। यू आर वे स्मार्टर देन आई वाज इन क्लास 12, क्लास 10, because you understand the importance of scoring good marks in your half yearly / mid-term exams. I did not, and many people right now don't either. Without wasting any more time, make sure आप वीडियो को hype कर दो, Grand Academy को सब्सक्राइब कर दो। Let's begin with a few tips that can actually help you score 95 plus in your half yearlies, be it for class 10 or class 12, any stream, any subject whatsoever. Tip number 1, revise what is rewarded. देखिए my dear champions, हाफ ईयरली / मिड टर्म एग्जाम्स आपके पहले मॉक एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। दीज आर द फर्स्ट एग्जाम्स दैट यू आर टेकिंग दैट आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर द फाइनल बैटल ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, द बिग बैटल, द फाइनल बॉस। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, द वेरी बेस्ट थिंग यू कैन डू इज यूज दीज एग्जाम्स टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का क्या मतलब होता है? हियर द ट्रेड इज स्कोरिंग मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। There is a certain formulaic way to score in class 12 and class 10. Boards like CBSE, right or wrong answer कुछ नहीं होता, point by point चलती हैं चीज़ें, value points, keywords, explanations, NCERT language, ये चीज़ें important होती हैं। इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ों को embrace करना पड़ेगा, one of them being rote learning, definitions, diagrams हो गए, examples हो गए, NCERT में जो keywords हैं, ये सारी चीज़ें आपको rote learn करनी पड़ेंगी। It is what it is, it's a part of our exams, you have to be okay with this, but this doesn't mean कि आपको पूरा chapter rote learn करना है, absolutely not। A lot of people would give you that advice, but I'm not gonna do that। So be okay with a variety of methods being deployed as you prepare। Yes, we have to use lectures, yes we have to read the NCERT, yes we have to understand the chapter in all its granularity, but we also have to understand कि अगर हमें number चाहिए, and I'm being honest about it, अगर आपको number चाहिए and you're not just concerned with learning, because those are two separate goals and I would advise you to cater to both of them। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो मार्क्स कैसे आते हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मार्किंग स्कीम से अगर आपका आंसर मैच कर रहा है तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। और मार्किंग स्कीम से कैसे मैच करेगा? इफ यू कैन यूज कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, एग्जांपल्स एंड पॉइंटर्स एज दे आर इन द एनसीईआरटी। यू शुड नो वेयर अ पॉइंट अपीयर्स, वेयर अ पॉइंट डजंट अपीयर, द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स। कोई 6 मार्कर आ रहा है तो उसे कैसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, उसका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए, व्हिच मींस यू मस्ट मास्टर योर एनसीईआरटी। टिप नंबर 2, कंप्लीशन इज बेटर देन मास्टरी। बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे, उनसे हाफ ईयरली का सिलेबस भी नहीं हो रहा होगा, जो मोस्ट स्कूल्स में अबाउट 50 to 60% ऑफ द एक्चुअल बोर्ड एग्जाम सिलेबस होता है। कई स्कूल्स में आई हैव सीन ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस आ रहा होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अभी आप अगर मास्टरी की एम कर रहे हो कि आपको हर एक चैप्टर या आधे चैप्टर भी फुल्ली समझ में आ जाएं, that is an unattainable goal. In fact, I would argue that mastery is an unattainable goal in class 12, class 10 in general. You cannot be in a position where you know each and every line of the NCERT and you know it well enough to write it as it is in the exam. You can't remember all the concepts perfectly.
आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल इन 1 year फॉर 5-6 सब्जेक्ट्स. मेरे से तो नहीं हो पाता, किसी से भी नहीं हो सकता है. यू स्टिल हैव सिग्निफिकेंट टाइम टिल योर बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज रिमेंबर दैट. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अबंडेंट टाइम है एंड दैट यू कैन टेक योर गाला टाइम, दैट यू कैन रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम हाउएवर यू वांट टू. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन प्रोवाइडेड you are studying well enough 3 to 4 hours a day and you're completing your to-do list and you're following these strategies and you're following these study plans, there is significant time till the board exams. Mastery अगर आपको गोल रखना भी है, अभी के लिए मत रखिए. अभी गोल शुड बी कंप्लीशन. जो भी हाफ ईयरली में आ रहा है उसे एक बार पढ़ के और मिनिमम एक बार रिवाइज करके जाओ. बहुत सारे लोग तो अपना हाफ ईयरली का सिलेबस भी नहीं कंप्लीट कर पाते, और ये मुझे कैसे पता है? 6 साल से ज्यादा से पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड ऑफ ऑल, मैंने तो आपको बता ही रखा है मेरा क्या हाल था 12th के हाफ ईयरलीज में, और भी बेकार हाल था 10th के हाफ ईयरलीज में. आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स इन 10th. पॉइंट नंबर 3, डू नॉट, एंड आई रिपीट, डू नॉट लुक बियॉन्ड द एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज स्टेप 0. इफ यू डोंट नो योर एनसीईआरटी, यू डोंट नो एनीथिंग एल्स एंड यू शुड नॉट प्रोसीड विद एनीथिंग एल्स अनलेस दोज आर एनसीईआरटी बेस्ड lectures like we have Grand Acad Speed Series. Links are in the pinned comment and description, and obviously our premium Grand Acad courses जिसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को लेके सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं. We've launched those for your batch. Links are in the pinned comment and description. Unless you have read the NCERT and you understand the NCERT through lectures or through your own reading, दोनों करने चाहिए. Please don't proceed with any other book or any other resource, any notes whatsoever. NCERT is the fundamental knowledge of your board exams. अगर ये नहीं है, नंबर आने आ भी जाएंगे. लेकिन अगर आप 90+, 95+ चाहते हो, प्लीज़ मेरी एडवाइस तो यही होगी, आदत अभी से डाल लीजिए, एनसीईआरटी से ही पढ़िए. पॉइंट नंबर 4, यूटिलाइज शॉर्ट लेक्चर्स एंड कोर्सेज. आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए देयर इज एन अबंडेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स. सो अगर मैं हमारा एग्जांपल लूं, ग्रैंड अकैड पे काफी सब्जेक्ट्स के लिए आपको स्पीड सीरीज मिल जाती है. स्पीड सीरीज की फिलॉसफी क्या होती है कि जल्दी से जल्दी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाए ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ. यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल द क्लास 12 इंग्लिश स्पीड सीरीज, द क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज. यू कैन वॉच आवर एनिमेटेड वीडियोज. जितनी बार आप ये देखोगे until your board exams come, the better you will become and the more conceptual clarity you will gain. Some people want to study hard for the sake of studying hard, but if something can make it a little easy for you, use it. You can study less and score more अगर आपकी स्टडी टेक्निक सही है. एंड वन ऑफ द वेज यू डू दैट इज बाय यूटिलाइजिंग कंसाइज मटेरियल. ग्रैंड अकैड पे चाहे हमारे स्पीड सीरीज के लेक्चर्स हों यूट्यूब पे, चाहे हमारे प्रीमियम कोर्सेज हों, चाहे हमारे बाकी रिसोर्सेज हों ऑन www.grandacad.com और द ग्रैंड अकैड ऐप, everything is built with this in mind. We want you to spend the least amount of time possible but get the maximum benefit out of it. Point number 5, please focus on scoring subjects and don't ignore them. बहुत सारे लोग इंग्लिश जैसे, फिजिकल एजुकेशन जैसे, कंप्यूटर साइंस जैसे, या फिर अगर मैं 10th की बात करूं जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इन चीजों को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं. बट दैट्स नॉट द वाइजेस्ट थिंग बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट्स, द वेरी सब्जेक्ट्स जो आपका बोर्ड एग्जाम का स्कोर ऊपर लेके जाएंगे. इवन इफ यू स्कोर लेस इन अदर सब्जेक्ट्स, ये आपकी परसेंटेज को बचा लेंगे. और अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, इनमें नंबर आ भी रहे हैं, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में भी नंबर्स अचीव कर लिए, मार्क्स अच्छे आपके आ गए, तो आप सोचिए कि आप 96, 97, 98, 99 आराम से ला सकते हो. It actually becomes possible. I know a lot of people that could have scored that much, लेकिन उनके मेन सो कॉल्ड मेन सब्जेक्ट्स में तो बहुत नंबर आ रहे थे, लेकिन इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में बिकॉज उनको लगता था ये तो आसान है, हम बोर्ड एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे, उनके उसमें नंबर नहीं आए एंड देयर परसेंटेज वेंट डाउन. सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. अभी से ही आदत डालिए, हाफ ईयरलीज में भी इन सब्जेक्ट्स को आपको अटेंशन देनी ही देनी चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास 12 के लिए, क्लास 12 इंग्लिश के लिए हमने बहुत ही बढ़िया रिसोर्स लॉन्च कर दिया है, विच इज द क्लास 12 इंग्लिश ग्रैंड अकैड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स, जिसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड लेक्चर्स मिलने वाले हैं. डाउट रेजोल्यूशन, मैं आपकी सारी की सारी डाउट्स खुद पर्सनली सॉल्व करूंगा. बहुत सारी चीजें हैं, नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स हैं, एक्सप्लोर करो. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन सी ऑल ऑफ आवर रिसोर्सेज ऑन www.grandacad.com. ये था एक बढ़िया सा वीडियो जो आपको 5 पॉइंटर्स देता है ऑन हाउ यू कैन स्कोर 95+ इन हाफ ईयरली / मिड टर्म एग्जाम्स. और भी कोई अगर आपके पास डाउट है और इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू मेक अ वीडियो ऑन, अभी के अभी कमेंट्स में जरूर डाल देना. टेल अस व्हाट यू थॉट ऑफ द वीडियो एज वेल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना. इट हेल्प्स अस मोर देन यू नो. दैट वाज द वीडियो गाइस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.